हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? लंच वगैरह हो गया सबका? तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अनिरत, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अंगूठी खिलवाई की रस्म के लिए उन्हें बैठा दिया जाता है एक दूसरे के सामने और बता दिया जाता है कि जो अंगूठी जीतेगा घर में उसी की चलेगी। सीरत अनिका की तरफ देखती हैं और अनिका सीरत की तरफ। दोनों मन में सोच रहे होते हैं, यार ये रस्में पूरी हो, रात हो जल्दी से यार, और हम दोनों अपने रूम में जाएं। दोनों के मन की बेचैनी जैसे समंदर में उठती हुई लहरें जो साहिल से जाके टकराती हैं और शांत हो जाती हैं। कुछ इस तरह की लहरें मौजें उनके दिल में उठ रही थी, जिन्हें शांत करने की दोनों कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए बेकरार थे। खैर, सीरत कहती, मॉम जो भी है जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है? कितना टाइम हो गया देख रहे हो आप, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। फरहान के मन कहते, ओहो बड़ी बेसब्री है, हाँ इतनी बेसब्री। तो शिखा कहती है, हाँ हाँ, अब सजी सजाई दुल्हन सामने बैठी हो तो बेसब्री तो होगी ना आंटी जी, समझती नहीं हो आप तो इस दौर से गुजर चुकी हो, फिर भी आपको तो भली भांति समझना चाहिए। तो आंटी कहते हैं, शट अप, ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा से समझा है, हाँ? तो कहते हैं, अरे आंटी मैंने क्या समझा, मेरे में सारे रिचुअल्स हो ही नहीं है, अभी मेरे घर में किसी को पता ही नहीं है, हम तो टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंजलि की पढ़ाई कंप्लीट हो और अपने घर में बताया जाए। तो आंटी कहते हैं, मतलब किसी को नहीं पता? तो अंजलि कहती है कि नहीं, मेरी मॉम को पता है, मेरी मॉम और इनकी मॉम को पता है, दोनों की मॉम्स को पता है, लेकिन घर में और किसी को नहीं पता। तो एक बार स्टडी कंप्लीट हो जाए फिर सबको बताएंगे। तो कहती हैं कि गॉड ब्लेस यू। तो तुम दोनों की कोई रस्म नहीं हुई है शादी के बाद? हाँ? तो कहते हैं नहीं। खैर छोड़िए, आज सीरत का दिन एंजॉय करने दीजिए उसको। तो कहते हैं क्यों, तुम्हारे लिए भी सारे रिचुअल्स होंगे आज और अभी। सीरत कहती है, हाँ हम भी तो देखें इन दोनों के बीच में कौन जीतता है। तो शिखा बोलती है, नहीं 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 नहीं, आज तुम दोनों का दिन है, तुम दोनों एंजॉय करो, हमारे रिचुअल्स फिर कभी हो जाएंगे। वैसे भी हमारी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, तो इतना मैटर नहीं करता अब, और हम दोनों के बीच में किसकी जल्दी किसकी नहीं ये तो जग जाहिर है, जीतने से क्या फर्क पड़ता है। शादीशुदा जीवन का, सुखी जीवन की सिर्फ एक ही चाबी है, अपनी बीवी का गुलाम बने रहो, तभी महाराजा की तरह रह पाओगे, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, जिस घर में बीवी की चलेगी वही घर सुखी रहेगा। तो सब लोग हंसने लगते हैं। आंटी कहते हैं, फिर भी खेल लो। तो कहती, नहीं आंटी, आज सीरत और अनिका का दिन है, मुझे लाइमलाइट नहीं चुरानी। तो अनिका और सीरत कहते हैं, सीरियसली तुम क्या हो हमारे लिए पता है ना शिखा? शिखा कहती, बस 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 इमोशनली ब्लैकमेल ना करो और अपने अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, हम लोग
बाद में कर लेंगे, बट अभी आप लोगों का है, आप लोग एंजॉय करो। तो अनिका और सीरत फिर कुछ नहीं बोलते और आंटी कहते हैं अच्छा तो लो ये रिंग पानी में डालो। शिखा कहती है आप डालो ना, आप हो तो कहती नहीं है तुम डालो। शिखा रिंग लेती है और उसको पानी में घुमाती है और डालती है और हाथ पार कर लेती है। जैसे ही वो हाथ पार करती है, दोनों इधर शिखा इधर सीरत इधर अनिका दोनों पानी में हाथ डाल देते हैं और रिंग ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज होती हैं, पत्थर, सिक्का, घास, पता नहीं क्या क्या डाला जाता है उसके अंदर। तो कभी कुछ हाथ में आ रहा होता है और कभी कुछ हाथ में आ रहा होता है। तो काफी परेशान हो जाते हैं दोनों ढूंढते ढूंढते। फाइनली सीरत के हाथ में अंगूठी आती है और वो फटाक से बाहर निकालती है अपना हाथ। तो सब लोग जब देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं सीरत के हाथ में, वाह मजा आ गया यार। भाभी कुछ करो। सीरत की मॉम भी कहती है अनिका क्या हो गया, कुछ देखो कुछ करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अनिका कहती है कर तो रही हूँ, और सीरत को ऐसे घूर के देखती है वो और धीरे से इशारा करती है ये अच्छी बात नहीं है बता रही हूँ। सीरत हंसने लगती है और सर नीचे कर लेती है। दोबारा से रिंग पानी में डाली जाती है और ये दोनों दोबारा हाथ डालते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस बार अनिका के हाथ में आती है रिंग और वो फटाफट निकालती है। तो सब लोग काफी खुश होते हैं, मतलब इस शॉट सब चाह रहे होते हैं कि अनिका ही जीते, क्योंकि सबको पता है ऑलरेडी कि अनिका की चलने वाली है घर में। तो कहते हैं देखो चलनी तो अनिका की है, इसलिए हम चाह रहे हैं अनिका ही जीते, जिससे ये हो जाए हाँ रिंग जिसने जीती उसी की चल रही है। तो सीरत कहती वाह तभी खिलवाई क्यों रहे हो जब तुम लोगों ने पहले अनिका को जीता हुआ मान रखा है, तो ये सब खिलवा क्यों रहे हो, मत खिलो छोड़ो। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं चलो अब ये लास्ट राउंड है, ठीक है अब ये भी खेल लिया जाए। और शिखा फिर से उस रिंग को पानी में डालती है, दोनों का हाथ पानी के अंदर। इस बार सीरत अनिका का हाथ पकड़ लेती है पानी में और उसे परेशान करने लगती है, उसके हाथों के साथ खेलने लगती है धीरे धीरे। अनिका बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे डर होता है, सामने सब लोग बैठे हैं, अगर किसी को पता चल गया कि अंदर क्या कर रही है सीरत तो फिर सब खिंचाई करेंगे, इसलिए बार बार अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तो वो काफी परेशान होने लगते, कहते प्लीज छोड़ो। तो सीरत कहती क्यों छोड़ो भाई, वो मेरी आंख है, मेरा छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तनिया कहती हो गया डायलॉग बाजी, बहुत धीरे धीरे ये लोग खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अंजलि बोलती क्या क्या ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है, हाँ दोनों प्लानिंग कर रहे हो। तो दोनों चुप हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो शिखा कहते प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं कर रहे, ये अंदर ही अंदर हाथ पकड़ के बैठे हैं, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है रिंग ढूंढने में। तो एकदम से सीरत शिखा का हाथ सॉरी अनिका का हाथ छोड़ देती है और दोबारा से दोनों रिंग ढूंढने लगते हैं। रिंग दोनों को एक साथ मिलती है तो अनिका रिंग छोड़ देती है सीरत के हाथ में। सीरत उसकी तरफ देखती है, अनिका उसे इशारा करती है कि बाहर निकाल लो, लेकिन सीरत तुम्हारी सीरत है, वो रिंग को अनिका के हाथ में ही दे देती है।
और खुद अपना हाथ बाहर निकालने लगती है। तभी अनिका सीरत का हाथ पकड़ लेती है। सीरत क्वेश्चन की निगाह से अनिका को देख ही रही होती है कि क्या करना चाहती हो भाई, निकाल लो। लेकिन अनिका नहीं सुन रही होती। वो इशारों इशारों में कहती है कि रिंग तुम बाहर निकालो। सीरत भी नहीं सुन रही होती। इधर शिखा बैठे बैठे परेशान हो जाती है। अंजलि भी, आंटी भी, पीयू भी, सब लोग परेशान होने लगते हैं। सब लोग कहते हैं यार जल्दी निकालो ना बाहर, नाटक करके रखती है, निकालो बाहर। तो सीरत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो अनिका उसका हाथ जोर से पकड़ती है और साथ में ही हाथ बाहर निकाल देती है। तो इन शॉर्ट की रिंग दोनों के हाथ में होती है। ये देख के दोनों के दोनों कहते हैं वाओ, अब इसका क्या मतलब निकाले भाई। तो आंटी बोलती है कि यही कि इन दोनों के बीच प्यार बहुत है। घर में चले किसी की भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हर सिचुएशन में, हर जगह। वाह, प्यार हो तो ऐसा हो। तो सीरत कहती हो गया, अब चलें या अभी भी कुछ और है? चलो। तो शिखा कहती वेट वेट वेट, अब भी तो एक रस्म और है। तो कहती क्या रस्म? यही कि तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने चलना है और भाभी यहाँ बैठेंगी। तो सीरत कहती है मैं बाहर घूमने क्यों? मुझे तो नहीं जाना बाहर घूमने। किस लिए जाना? कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं जाना भाई, छोड़ो, ये कोई बात नहीं होती यार, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। तो कहती है यार ये कोई रस्म नहीं है, ये फालतू की नौटंकी है जिससे मैं अनिका के पास ना जा सकूं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं जा रही कहीं भी, यहीं बैठूंगी मैं स्ट्राइक पे चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। तो शिखा कहती चिल कर, मजाक कर रही थी, कंगन खुलवाई की रस्म है, अभी पास जाना है ना एक दूसरे के, तो कंगन तो खोलना पड़ेगा ना, और एक एक हाथ से खोलना पड़ेगा। तो शिखा और अनिका कहती एक हाथ से? कि हाँ एक हाथ से। कहती अरे कि हाँ, अरे अरे क्या, खोलना तो पड़ेगा और एक हाथ से ही खोलना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो आंटी कहती नहीं, ये रस्म तो बाद में होगी, उससे पहले तो कोई और रस्म आएगी। तो अनिका कहती है अब क्या है मॉम? तो कहती देखो इसको कितनी बेसब्र हो रही है, हाँ? कहती है मॉम टाइम तो देखो 3 बज गए हैं। कहती हाँ तो कहती भूख लग रही है। कि हाँ खा लेना, भूख लग रही है तुम्हें, बड़ी भूख लग रही है, हमें नहीं पता तुम कितना खाते हो और क्या खाते हो, नौटंकी कम करो, ठीक है। तो निकाह पड़ती है। कहती क्या रस्म है? कहते हैं अच्छा निकाह, ये रस्म सुन के तुम खुश हो जाओगी। कहती क्या रस्म हो बताओ? कि देवर की सुताई, अब देवर को मारने की बारी, हाँ? तो कहती वाओ वाओ वाओ, ये रस्म, आए हाय आए हाय। तो आंटी कहती है लेकिन तुम्हारे देवर ने तो मना कर दिया ना खेलने से। तो कहती है अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? मेरे देवर जी खड़े, वो शिखा की तरफ देखती है और कहती है, शिखा वहां से तुरंत उठती है और वहां से जाने लगती है। कहती है मेरे को नहीं खेलना है, कोई देवर वेवर नहीं है, आपने तो भाभी कहने का छीन लिया मुझसे, मुझे नहीं खेलना मिलना ये सब। तो कहती है अच्छा जरूर,
और वो जैसे जाने लगती है तनिका फटाक से उठती है और पीछे से उनकी पूरी शर्ट ही पकड़ के खींच लेती है। कहती कहाँ, इधर आओ इधर, देखो देवर तो तुम मेरे हो और इस रिश्ते से तुम बच नहीं सकते हो, किसी भी हाल में नहीं बच सकते। शिखा कहती है ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई तीव्र वेर नहीं हूँ, ठीक है। वही ऐसे मेरे ऊपर ये अत्याचार है, ये घोर अत्याचार है, ये सब मेरे साथ आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। तो कहती है अच्छा ठीक है, गलत ही सही, कुछ तो हो रहा है ना आपके साथ, तो गलत ही सही, चलो अब ये रस्म तो होगी। शिखा बहुत डरी हुई होती है कि भाई तो बहुत मारेंगी। वो जाने लगती है तो सीरत भी उसे पकड़ लेती है, कहती कहाँ, बहुत तड़पाया था ना, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब बेटा, अब तुम भुगतो। सब लोग शिखा को घेर के खड़े हो जाते हैं। इधर अनिका को एक डंडी दी जाती है, बहुत हल्की डंडी होती है, बांस की बिल्कुल, और मतलब लचीली डंडी, और लचीली डंडी से कितनी तेज पड़ती है भाई। अंजलि से शिखा कहती है यार बचा लो यार, तो अंजलि कहती है कोई नहीं, आज आपकी भाभी का दिन है, भाभी भाभी बहुत करते हो ना, हाँ आज उनका दिन है, एंजॉय करो। कहती है यार हद है, तुम्हारे पार्टनर को कोई मारेगा, मुझे चोट लगेगी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंजलि कहती है जाओ जाओ, ये नाटक मेरे से मत करो, ठीक है, काश ये मौका मुझे भी मिलता। तो सब लोग हंसने लगते हैं। शिखा अंजलि को ऐसे घूर के देखती है, कहती सीरियसली, तो अंजलि कहती हाँ ना, हर किसी का शौक होता है। तभी आंटी पीछे से बोलते हैं अंजलि कितनी बार मारोगी, कितनी बार तो हमने ही देख लिया है शिखा को तुमसे पिटते हुए, और कितनी बार। तो अंजलि चुप हो जाती, कहती वो तो अब काम ही ऐसे करते हैं, गलतियां ही ऐसी करते हैं, तो क्या करें। तो अनिका कहती अच्छा ठीक है, इन दोनों की गलती पलती बाद में, अब भी आ जाओ इधर हमारे साथ में, ठीक है, अब आएगा मजा। हाय कितना सुकून मिलेगा मेरे दिल को, कसम से मजा आ जाएगा कतई। तो वो शिखा ऐसे सामने जाती है अनिका के, कहती है यार भाभी धीरे, और किसी तरह अनिका तैयार कर लेती है शिखा को कि डंडे तो पड़ेंगे बेटा, कुछ भी हो जाए। तो शिखा इधर उधर घूम रही होती है, चक्कर काट काट के वो डंडे मारने होते हैं, तो वो इधर उधर घूम रही होती है, डंडा नहीं लगने दे रही होती, बहुत दूर दूर चल रही होती है। तो अनिका वहाँ कहती है कि हंसी आ रही है यार सीरियसली, कि कदे हो जागा उलाना रोज आया न करे, कदी हो जागा उलाना रोज आया न करे, तेरी लत लग जागी तड़ पाया न करे, तेरी लत लग जागी तड़ पाया न करे। तो शिखा एकदम से पलटती है और वो अनिका की तरफ देखने लगती, कहती ओके क्या किया, कहती हाँ सही तो कह रही हूँ, मान जाओ देवर नाते हो जागी बदनामी, मान जाओ देवर नाते हो जागी बदनामी। तो शिखा कहती है कि ये क्या था। तो शिखा ऐसे मतलब उसको ना समझ नहीं आता कि एकदम से, उसे उम्मीद नहीं होती कि अनिका भी ऐसा कुछ कह सकती है। तो वो ऐसे सडन खड़ी हो जाती है, जैसे वो खड़ी होती है अनिका थर के उसके लगाती है कमर पे। शिखा उछल पड़ती, कहती आउच, ये चीटिंग थी, ये चीटिंग थी यार, ये ऐसे नहीं होता। सब लोग वहाँ खड़े खड़े हंसने लगते हैं, कहते हैं अनिका कहती है और नाटक करने हैं, नाराज रहना है, भाभी नहीं हूँ ना मैं तुम्हारी, कल से ही रट लगा रखी ना, मैं भाभी नहीं हूँ, बताती हूँ, चलो चलो। तो
शिखा कहती है अच्छा, वो मन में कहती है जब इन्होंने नाटक किया है तो जैसे ही शिखा मतलब आगे आगे होती है उसे पीछे घूम के मारना पड़ता है अनिका को। वो ऐसे पीछे नहीं रहती, अनिका शिखा के पीछे होती है तो वो इजीली मारती है फिर। तो हमारी शिखा भी कहाँ पीछे रहेगी, वो कहती है बॉबी तू पटोला कती बम्बकार है गोला से, बॉबी तू पटोला कती बम्बकार है गोला से, तेरे रे हुस्न का सारे गांव में यो रोला रे, तू बन के घनी सूतरी दिखाया न करे, तू बन के घनी सूतरी दिखाया न करे, बैरन पल्लू करके खाना तो सताया ना करे, बैरन पल्लू करके खाना तो सताया ना करे। और ये क्या करे, अनिका आशिका की तरह देखती और कहती वाओ मजा आ गया, मेरे उसने कहा पूरे गांव में रोला से। ये कह के ये उससे बात करने लगती है, तब तक अनिका से आशिका भी रख देती है उसके। लेकिन शिखा ये भूल जाती है कि उसने तो लहंगा पहना है, तो उसकी डंडी जो है वो हवा में उछल जाती है। तो अनिका एकदम से हंस पड़ती है, कहती है बहुत दिमाग लगाया लेकिन सही से लगा नहीं पाया। ओ, ओ। तो ये लोग फिर ऐसे चक्कर काटते हैं, अनिका फिर रख के देती है शिखा। शिखा बेचारी वो उछलती रहती है। शिखा क्या करती है फिर दोबारा जब मारती है तो वो ना बहुत सोच के ऐसे डंडा उठाती है और नीचे ना मार के सीधे जहाँ पे ब्लाउज और लहंगे के बीच में जो गैप रहता है वहाँ डंडी चिपका देती है, लेकिन बहुत धीरे से मारती है, ज्यादा तेज नहीं मारती। लेकिन फिर भी अनिका को थोड़ी तो लगती है, इतना तो मारती है। अनिका के मुंह से एकदम से चीख निकलती है, कहती है ओ। तो शिखा कहती है आया मजा, दिमाग नहीं लगाया ना मैंने सही से। तो दोनों में काफी देर तक ये चलता रहता है। शिखा को तो बहुत डंडियां पड़ती हैं, लेकिन शिखा थोड़ा संभल जाती है कि ज्यादा तेज ना मारे वो अनिका को। लेकिन शिखा की तो अच्छे से सुताई हो जाती है। और अनिका कहती है आप कभी कहोगे कि तुम मैं तुम्हारी भाभी नहीं है, बोलो कहोगे कभी, देवर हो ना मेरे, देवर की तरह रहोगे ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो शिखा कहती है हाँ 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 भाभी, लेकिन अब छोड़ दो, बहुत तेज लग रही है, सच में धीरे मारो यार, बहुत तेज लग रही है, बैठा भी नहीं जाएगा मुझसे। तो सब लोग हंसने लगते हैं और ये रस्म इस तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन शिखा की अच्छे से बैंड बज जाती है। अब रस्म आती है कंगन खुलवाई की, तो ये हम कल सुनेंगे और उसके बाद सुनेंगे कि उनकी फर्स्ट नाइट बनेगी या नहीं, अभी इनका मिलन में कितनी दूरी है। शिखा सीरत और अनिका एक दूसरे को बड़े प्यार से पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अंजलि कहती है पीछे से कि मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो सीरत ऐसे घूर के देखती और चिल्लाती है तुम ही लोगों की वजह से ना नाटक फैला रखा है तुम लोगों ने, हद हो गई है यार। तो वैसे कहती है तो सब हंसने लगते हैं। तो चलो अब बाकी के रस्ते हम लोग कल सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।